हेलो फ्रेंड्स। मैं पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया था और उसमें बताया था कि 9 तक क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 और 13 बता रहे हैं। इसी तरह हम पूरा एक्सरसाइज आपको बना देंगे। आप क्या कीजिएगा, सारा ऐसा नहीं है कि वीडियो लेक्चर देखिए और जो हम बनाए उसी को उतार दीजिए, नहीं। आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, समझने के बाद खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि सारा कोशिश और सारा वीडियो देखा हुआ बेकार होगा। अगर ना बने दोबारा फिर से वीडियो देखिए, फिर से बनाइए। इसी तरह से बनाने का स्टेप रखिएगा तो बन जाएगा, नहीं तो मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा, जो उससे सेम होगा, रिलेटेड होगा, वो छोड़ूंगा केवल, बस। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए इक्वल दिया हुआ आई, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, एंड बी बराबर वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे माइनस वेक्टर के। ठीक है, तो हम लोग को एंगल निकालना है ए और बी वेक्टर के बीच का। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन पॉइंट लिखेंगे। गिवन वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, एंड वेक्टर बी बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे माइनस वेक्टर के। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद हम लोग जानते हैं कि एंगल निकालना है। हम बना रहे हैं किसको, यहाँ हम बना रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो हम लिख देते हैं कि वी नो डेट कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, और बटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही ना होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो मैं इतना होता है वी नो डेट, तब हमको निकालना क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मोड ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर, यही ना होता है। तो ए एक्स, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 1 1, तो क्या होगा रूट अंडर 3। तो देखिएगा, हमेशा फार्मूला याद रखिएगा, और फार्मूला ऐसे ही याद होगा जब क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं कि रट्टा मारने से फार्मूला याद नहीं होता है जब तक उसको प्रैक्टिकली ना किया जाए। अब इसी तरह मैग्नीट्यूड बी का निकालेंगे, तो इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा 1 के स्क्वायर, फिर आगे भी है 1 के स्क्वायर, और ये माइनस 1 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 1 1, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 3। देन तब इसके आगे यहाँ है, देन तब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी, तब इसको हम डायरेक्ट अब यहाँ से गुना करेंगे, 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 प्लस, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 इंटू 1, ये नहीं होता है आई के साथ जे के साथ कोफिशिएंट, और के साथ तो प्लस, फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1, यहाँ हो जाएगा के क्या हो गया -1, और बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3, तो 1 1 1 1 2, और 2 आई हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1, अब बटा रूट थ्री जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया 1/3। अभी देखिएगा कि रूट अंडर थ्री नहीं होगा, जब मल्टीप्लाई में रहता है तो थ्री थ्री अंदर चला जाता है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट में नहीं जाता है, तो इसलिए 3 3 जा 9 होगा, 9 के 3 लिख दिए, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। आप लोग इस ट्रिगो में पढ़े होंगे, तो यही मेरा क्या निकल गया, इसका एंगल निकल गया। ठीक है, इसी तरह से पढ़े हम एक और फार्मूला बताए थे, डायरेक्ट उसको हम लिख दिए थे एक के बी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, और एक अदर फार्मूला बताए थे एंगल निकालने के लिए, उससे भी आप बना सकते हैं, इससे भी दोनों प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है,
30 नंबर इससे 11 तक तो एंगल निकालना है, बन जाएगा। अब 30 नंबर देखिएगा कि इफ ए बी सी डी आर द पॉइंट्स इतना 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 रिस्पेक्टिवली शो दैट द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। सबसे पहली का बात कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं कि जब परपेंडिकुलर निकालना रहता है किसी से, तो क्या कह रहा है कि ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ए बी परपेंडिकुलर सी डी कब होगा? जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए आगे जो दिया हुआ पॉइंट वो लिख लेंगे। सॉल्यूशन गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट में ए बराबर 2 3 4, बी बराबर 5 4 7, सी बराबर क्या है 3 6 2 एंड डी बराबर क्या है 1 2 0। तो देखिएगा ये सबका पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट दिया हुआ है, जब भी पॉइंट दे वेक्टर के रूप में ना दे तो हम वहाँ एक रेफरेंस लेते हैं, ओरिजिन रेफरेंस लिखते हैं, पहले भी लिए हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि लेट ओ बी द origin of reference, origin of reference। ठीक है, तो origin of reference लिखें तो ओ ए, देखिए अब सब के हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो सब के वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर बराबर क्या हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4 होगा। ओ बी इक्वल क्या लिखेंगे? ओ बी इक्वल क्या लिखेंगे? ओ बी बी यही ना है बी पॉइंट, तो 5i प्लस 4j लिखिएगा प्लस 7k। लिखने के लिए पहले बताया है किस तरह से डिफरेंस वाला लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ लिख देते हैं अब ओसी का। ओसी का तो ओसी का क्या लिखेंगे 3i प्लस 6j प्लस 2k। ठीक है, अब लिखेंगे ओडी का, तो ओडी का क्या हो जाएगा आई, क्योंकि 1 है प्लस 2j और 0 है तो k नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है क्या ए बी और सी डी का परपेंडिकुलर करना है। तो यहाँ से हम ए बी निकाल लेंगे। ए बी बराबर क्या हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। पता था ना कि ए से बी की ओर जाया है, तो बी से ए के घटाएंगे तभी ना ए बी निकलेगा। ठीक है, तो ए बी निकालना है, तो ए बी तो 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 आई के घटाएंगे 5 माइनस 2 3i, 4 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा प्लस जे 7 माइनस, सॉरी 7 के था बी इज इक्वल टू 7। सॉरी ये 7 नहीं हो कि -1 था, यहाँ पर गलती से लिख दी है। ये क्या है -1 कर लीजिएगा, आप अपना बुक में देखिएगा। ठीक ना, तो ये माइनस के हो जाएगा। ठीक ना, तो माइनस है तो माइनस होते क्या हो जाएगा, ये जब घटाएंगे तो -1 और ये भी घट रहा है तो -1 और -4 क्या हो जाएगा -5 के हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ए बी निकाल लिए एंड इसी तरह से आप क्या निकालेंगे सी डी। तो सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे कि ओ डी माइनस क्या करेंगे ओ सी करेंगे। जब ओ डी माइनस ओ सी करेंगे तो अब इसको हम जब घटाएंगे तो देखिएगा ये आई, ये 1 है और 1 में से हम 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2i। अभी 2 है, 2 में से 6 को माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी -2i आएगा ना, -2 है और -4j आएगा और ये क्या हो जाएगा -2k। ठीक है, यहाँ घटाना एकदम जिस तरह से हम एकदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उसी तरह से आपको भी बढ़ना है। अब हमको प्रूफ करना क्या है कि ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी है, तो हम ए बी भी निकाल लिए और सी डी भी निकाल लिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ, व्हेन
व्हेन AB इज परपेंडिकुलर, व्हेन AB इज परपेंडिकुलर टू कहाँ, CD, देन तब क्या होगा कि AB वेक्टर AB डॉट वेक्टर CD इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जब 0 होना चाहिए तो देखिएगा यहाँ वेक्टर ए कितना था 3i प्लस जे माइनस 5k, और ये कितना था -2i माइनस 4j माइनस 2k। ठीक है, लिख दिए। अब देखते हैं गुना करके कि 0 आता है कि नहीं। जब देखेंगे करके तो क्या आएगा, इधर देखिएगा यहाँ पर करते हैं तो 3 2 जा -6, फिर क्या हो गया -4 आई माइनस माइनस प्लस 10, तो -10 और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो प्रूफ हो गया। तो लिख देंगे हेंस, हेंस क्या लिख देंगे, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, प्रूव्ड। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में बनाना है, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा, और नहीं तो फिर तो वही हो ही जाएगा जो आप जानते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक कीजिएगा, और प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।